बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समान। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगदूर। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विषय। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु शो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन शो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। मोहिनी एकादशी की जो व्रत कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है, उसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या व्रत कथा है, इस व्रत की क्या विधि है। मैं आपके श्री मुखारविंद से विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, आपने परोपकार की भावना से जन कल्याण के उपदेश से अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपसे कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे समस्त पाप और दुख नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत मुझे बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए, परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं तथा मोह जाल से वो मुक्त हो जाता है। यह व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा का श्रवण करिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर दत्तिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करते थे। इसी नगर में धन धान्य से पूर्ण
पुण्यवान धनपाल नामक एक वेश्य यानी कि बनिया भी निवास करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआ, सरोवर, बावड़ी, धर्मशाला आदि परोपकारी निर्माण करवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष छायादार भी उसने लगवाए थे। उस वेश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि। इनमें से जो दुष्ट बुद्धि नामक 5वां पुत्र था वह महापापी था। वह पितृ आदि देवताओं को नहीं मानता था। वह वेश्य और दुराचारी मनुष्यों की संगति से में रह के जुआ खेलता था तथा पराई स्त्रियों के साथ में भोग विलास करना उसका कार्य था। मदिरा पान करना, मांस का सेवन करना उसका प्रमुख कर्म था। और भी अनेक प्रकार के कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा था। वेश्याओं के साथ गले में हाथ डालकर वे घूमता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने, परिवार वालों ने उसको घर से निकाल दिया और सभी उसकी निंदा करने लगे। घर से निकल जाने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेच के अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। जब जब धन उसका नष्ट हो गया, यानी कि जब सारा धन उसका खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो वेश्य और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई भी सहारा न देख करके वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वेश्य का पुत्र जान करके छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह पुनः पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे बड़े भारी कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तुम मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल करके जंगल में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मार करके शिकार करके उनका भक्षण करने लगा, खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह एक बड़ा शिकारी बन गया और वह धनुष बाण को लेकर के पशु पक्षियों को मार मार के खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर के भोजन के खाने की खोज में फिर रहा था, यानी कि इधर उधर टहल रहा था। तभी वह कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था और कौंडिल्य ऋषि गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और अब मुनि के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगा कि हे महामुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से भारी भारी पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके दिन वचन सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि ध्यान से सुनो, तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इससे तुम्हारे जितने भी पाप होंगे वह सब जल के नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर के वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत धारण किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर विमान पर चढ़ करके भगवान श्री हरि विष्णु लोक को वह प्रस्थान कर गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने से या इस महात्मा को सुनने से हजारों गोदान का पुण्यफल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी के संदर्भ में एक और कथा आती है कि जब देवताओं और दानवों में समुद्र मंथन हो रहा था, यानी देवताओं और राक्षसों में समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय की यह कथा है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त करके देवताओं और असुरों में अपाधापी मच गई, तब असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, जिसकी वजह से वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे
उसके बाद सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से मोहिनी अवतार धारण करने की प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण कर लिया और असुरों को अपने मोह के जाल में फंसा करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत को प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मोहिनी एकादशी की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।